माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एसआर क्लासेस में। आज क्रम बाय क्रम हम इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। ये हमारी बुक जो है एसपी बख्शी की बुक है, इसका हम क्रम बाय क्रम अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हमारा टेंस चल रहा है। इस एसएससी, जीडी, टीजीटी, पीजीटी आदि कंपटीशन के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आज के सेशन में अध्ययन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इस टेंस के जो वाक्य हैं उसके अंत में हम देखते हैं पहचान के रूप में जो वाक्य होते हैं उसमें अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि वर्डों से इसका अंत होता है। और इस के जो वाक्य हैं उसमें निश्चित समय को हमें देखने को मिलता है, अनिश्चित समय को देखने को मिलता है, और प्लस इसमें समय दिया होता है। ये एक महत्वपूर्ण पहचान है हमारे इस टेंस की। आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी जो वाक्य हैं हिंदी में हम समझते हैं क्या होता है। पहचान, पहचान कैसे हम पहचानेंगे? तो इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहा हूँ और हुआ है, हुआ है आदि आदि शब्द आते हैं। इन्हीं शब्दों से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अंत होता है। और क्या होता है इसमें? और हम क्या देखते हैं इसमें निश्चित या अनिश्चित समय भी पाया जाता है। क्या? निश्चित कैसा समय होता है? निश्चित समय, टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और कैसा समय होता है? और अथवा कैसा समय होता है? ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ऑफ टाइम। अनिश्चित समय कैसा समय होता था? अनिश्चित समय प्लस। और इसमें क्या होता है? सिंस या फॉर दिया होता है, प्लस इसमें क्या होता है? टाइम दिया होता है। क्या होता है? टाइम। ये हमारे
जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो वाक्य हैं उनमें ये मुख्य रूप से ये पहचान देखने को मिलती है। कौन सी? इन वर्डों को हम पहचानते हैं अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। प्रेजेंट कैसा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसमें ये 3 वर्ड हमें देखने को जरूर मिलेंगे। कैसे वर्ड? ये 3 वर्ड, सिंस होगा या फॉर दिया होगा और उसके साथ में जो टाइम दिया होगा। अब हम इसको संक्षिप्त शब्दों में इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके जो नियम है, क्या नियम है? अफर्मेटिव। सबसे हम पहले क्या देखेंगे? अफर्मेटिव जो टेंस है उस क्या उसका स्ट्रक्चर होता है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया होगा? सबसे पहले दिया होगा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर अगर करता है तो है जाएगी, और अगर हमारा प्लूरल है, प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? हैव आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बीन आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें बीन के बाद जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी लगी होगी, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर भाग होगा, और उस अदर भाग के बाद हम देखते हैं क्या होगा? सिंस हो सकता है या फार हो सकता है, और या उसके बाद क्या होगा? टाइम दिया होगा। क्या? टाइम। तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं उसका जो बनाने का जो रूल है, तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैज होगा या हैव होगी, बीन होगा, मेन वर्ब होगी, उसमें आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर भाग होगा, उसके बाद सेंस या फार हो सकता है, और फिर उसमें समय दिया होगा। अब हम निगेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव, 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 अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस तो इसमें क्या होगा? हम सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब हमारी आ जाएगी और उसमें आईएनजी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर भाग होगा, और सिंस हो सकता है, और या फार हो सकता है, और उसके बाद टाइम दिया गया होगा। और निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसमें सेंटेंसेज
क्या होगा उसमें, सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हैज, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर भाग, और उसके बाद हमारा जो सीन्स हो सकता है या फार हो सकता है, और उसके बाद टाइम हो सकता है। ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने समझा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव, कैसा, निगेटिव। इसमें क्या होगा, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, और उसके बाद मेन वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर भाग और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। यदि हमारा जो वाक्य है प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हम कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वर्ड सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर भाग और सिंस और अथवा फॉर प्लस टाइम। ये हमने जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका वाक्य की शब्द की अंग्रेजी पहले ले आते हैं, तो उसका ये स्ट्रक्चर है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है वाक्य के बीच में है और वो निगेटिव है तो हम उससे कैसे बनाते हैं, निगेटिव। इसमें प्रश्नवाचक वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन और मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर भाग, उसके बाद सेंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये उतार लीजिए आप लोग।
ये बिल्कुल संक्षिप्त स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हम आज के सेशन में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान कैसे हम करें, कैसे हमारे स्ट्रक्चर होता है। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो SR क्लासेस को आप ज्वाइन करिए और लाइक और शेयर करिए, जिससे हमारा आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और यूँ हम क्रम बाय क्रम नेक्स्ट वीडियो आपके समझ लाते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।